सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में प्रथम अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक अध्यापिका बच्चों को प्रकृति के बारे में बोलकर समझा रहे हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अध्यापक बोर्ड पर लिख रहे हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। अन्य भारतीय भाषाएं, हमारा देश भारत बहुभाषी है और हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं कि सभी राज्यों की विभिन्न अपनी अपनी बोलियां हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश पहाड़ी, उत्तराखंड हिंदी, उत्तर प्रदेश हिंदी, राजस्थान हिंदी राजस्थानी, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी। इनकी सभी की अपनी अपनी भाषाएं हैं। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। कॉलम में दिया हुआ है भाषा, लिपि। भाषा हिंदी, हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, अरबी फारसी, पंजाबी गुरमुखी। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? लिखने का तरीका क्या है? हिंदी की क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, अंग्रेजी की रोमन ABCDEFGH। ये सभी इनके क्या हैं? चिन्ह हैं। आगे हम व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। एक उदाहरण है, रमन कहना चाहता है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगर उसकी जगह वह यह बोले मैं पुस्तक पढ़ती हूँ तो यह गलत है, उसने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने लिखने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण है। पाठ में हमने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से हम समझते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं और जब लिखकर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। हमने पाठ में भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा, समझा। तब तक के लिए हम बाय बाय, और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।